अब बताइए इनसे बड़े स्टार प्रचारक क्या हमको मिल सकते हैं? ये वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक मेरे लिए पसीना नहीं खून भी बहाने के लिए थे यहाँ पर। नीला कलर तो यहाँ 100% हो ही गया है और कोई विकल्प नहीं दिख रहा। ये सब लोगों का प्रेम है, कोई बाहर के लोग नहीं है यहाँ, बिलाए हुए नहीं, किराए के नहीं, सब यही है। आपको हम बताएं, भाजपा से हर आदमी पीड़ित और दुखी है, क्योंकि भाजपा के पास केवल जुमलेबाजी है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि सब्जी मंडी की ऐसी जगह पर व्यवस्थित हो जिससे कि दुकानदारों को भी राहत मिले और क्षेत्रीय जनता को भी राहत मिले। देखिए दोस्तों, चंद्रकांत यादव जी वार्ड 54 है। वार्ड 54 में चंद्रकांत यादव जी है और ये भारी जन समर्थकों के साथ जनता से जन समर्थन मांगने के लिए आए हैं। वार्ड 54 में चंद्रकांत यादव जी है। आप जोश और उत्साह और समर्थन देख सकते हैं। बात करते रहते कैसा चल रहा है जन समर्थन? अच्छा चल रहा, देखिए आप लोग तो काफी दिख रहा सभी लोग। हाँ सब भाई ज्यादातर लोग होते हैं ना कि जब पास चुनाव आता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उत्साह थोड़ा कम होता है। मिल लीजिए, पहले मिल लीजिए। जोर कैसा लग रहा है? प्रत्याशी तो सब आ रहे हैं, कैसा इनका जोर? नहीं, बहुत अच्छा है। सही है। हाँ बहुत अच्छा है। जीतने वाली कंडीशन में है कि हाँ लड़ने वाली? नहीं जीतेंगे। जीतने वाली कंडीशन। हाँ बहुत फिर बाकी ये आए हैं इससे पहले भी। हाँ ठीक है। तो देखिए उनके साथ वाले तो उन्हीं के होंगे, आपसे पूछना पड़ेगा है कैसे। जिस तरीके से हाँ ठीक ठाक समर्थन मिल रहा है लोगों के साथ भी। आपका कनेक्शन भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें लग रहा है काफी मेहनत की है आपने। प्रेम है, 10 साल की मेहनत है, 10 साल से इसी क्षेत्र में है, तो ये सब लोगों का प्रेम है, कोई बाहर के लोग नहीं है यहाँ, बिलाए हुए नहीं, किराए के नहीं, सब एक है। ये एक बड़ी बात बोली है कि कोई भी किराए का नहीं आया। ये बड़ी बात आपने बोली, कोई किराए का यहाँ पे नहीं आया, अपने लोग। हर आदमी अपना और उसका एड्रेस पूछेंगे सबका, तो वो मकान नंबर भी बताएंगे अपना कि वार्ड 54 के सारे लोग निवासी हैं। जितने लोग दिख रहे हैं सारे 54 के ही आपको निवासी मिलेंगे, सारे वोटर दिखेंगे। आप लोग साथ में जा रहे हैं, कैसा क्या रिस्पॉन्स? बिल्कुल 100% वाला रिस्पॉन्स है। 98% रिस्पॉन्स मिल रहा है। 98% का है। कोई डाउट नहीं तो नहीं लग रहा है, मेहनत तो कोई कसर नहीं। मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। मैं 4 दिन से घूम रहा हूँ लगातार। 4 दिन से आप लगातार है। मुझे डॉक्टर मनीष कहते हैं, मैं 4 दिन से लगातार घूम रहा हूँ। तो जहाँ पर कभी बीएसपी नहीं दिखती थी, वहाँ पर क्या ऐसा प्रत्याशी देने की वजह से बीएसपी दिख रही, लोगों को क्या कहना है? पब्लिक बदलाव चाह रही है। तो भाजपा मतलब यहाँ पे मजबूत नहीं है इतनी ज्यादा? यहाँ नहीं, यहाँ मजबूत नहीं, यहाँ बीएसपी मजबूत है। जी और कैसे हैं आप? बिल्कुल बेहतरीन, एकदम जैसा आप कहते हैं। तो यंग मैन की तरह एकदम चल रहे लगातार, कंधे से कंधा साथ मिला के। क्या नीला कलर आ रहा है क्या इस बार यहाँ पर? नीला कलर तो यहाँ 100% हो ही गया है और कोई विकल्प नहीं दिख रहा ना। कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। अमर जी मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर के सामने आए। हाँ बिल्कुल मजबूत, कंप्लीट हालत में। लोग कह रहे हैं कि भाजपा से थोड़ी सी लड़ाई है। भाजपा तो मान लिया लड़ने में है ही है, जो चीज लड़ाई वाली है वो लड़ेगी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं ये हमसे लड़ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये उसको दूसरे शब्दों में ले लीजिए, अपोजिट ले लीजिए। मतलब आपका कहना है कि अपोजिट है कि वो आपसे लड़ रहे हैं। हाँ। आप यहीं के निवासी? कैसे है प्रत्याशी? ठीक है प्रत्याशी की नहीं? ठीक है। खराब कौन है यार? ये ठीक है, ये ठीक है, सभी ठीक है। चलिए सही है। देखिए समर्थकों के साथ साथ जो जनता का भी रुझान होता है वो बहुत मायने रखता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो जब मैं उनके बैक पीछे भी आगे जुलूस देख सकते हैं, सौरव का जुलूस आगे निकल रहा है और पीछे हम लोग हैं, तो इस गली में भी उनको ठीक ठाक जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। और इनके साथ हुजूम तो आप देख ही सकते हैं कितने लोगों का चल ही रहा है। इतने लोगों का समर्थन जब होगा, कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है?
बहुत अच्छा मिला है। हम लोग रिस्पॉन्स यहाँ पर मतलब बहुजन समाज पार्टी के लोग काफी एकत्रित हुए हैं और उनका समर्थन भी मिला और वादा भी कर रहे हैं कि हम देंगे इनको वोट। वादा भी कर रहे हैं कि हम वोट देंगे। देंगे, हाथी को जिताएंगे इस बार। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो युवा हो, कैसा चल रहा है यहाँ पे इन लोगों का चुनाव उनाव? हम किसका समर्थन करते हैं ज्यादातर? हम अभी किसी का नहीं बता अच्छा, सकते। अभी वोटर नहीं है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक ठीक। जीत हार का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। विकल्प है हम लोग के पास ना, हाँ। इसी वजह से चंद्रकांत भैया का सबका सपोर्ट है, क्योंकि बीजेपी कोई काम नहीं कराया आज तक। पार्षद जो भी बना है, किसी भी पार्षद ने काम नहीं कराया। हाँ, कोई विकास नहीं है। विकास के नाम से केवल वोट है। वोट चाहिए, काम नहीं कराना। जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, केवल वोट चाहिए। केवल वोट चाहिए, काम कुछ नहीं चाहिए। देश में जो सरकार चल रही है उसका सारा विकास सोशल मीडिया पे दिख रहा है। सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, पटल पे कुछ नहीं। आप भी इसी वार्ड पे हैं? जी, साथ में चल रहा है? साथ में चल रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। हाँ, 101% जो है ये आपका घर है? रहे हैं। चंद्रकांत जी लड़ रहे हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं? जी हाँ, बिल्कुल अच्छे प्रत्याशी हैं और हमारे मतलब पुराने भैया हैं, हमारे बड़े भैया हैं। अच्छा और अच्छा। वोट हम उन्हीं को ही देंगे। वोट उन्हीं को देंगे। बिल्कुल। इस बार कोई गलती नहीं करने नहीं, वाले। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। कुछ गलतियां हो गई, वो पहले हो गई, लेकिन पहले जो हुई अब नहीं होंगी। इस बार नहीं होगी। बिल्कुल। और यहाँ पे हाथी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो रह रहे हैं, लोगों से जी, बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि हाथी चल रहा है, यहाँ निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए आपको हम बताएं, भाजपा से हर आदमी पीड़ित है अच्छा। और दुखी है, क्योंकि भाजपा के पास केवल जुमलेबाजी है, प्रचार है और केवल जुमलेबाजी है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। आपको हम दिखाएं, ये देखिए पार्क हमारी पड़ी हुई है, इसकी सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, केवल आप पार्क का ही कवरेज कर लीजिए। स्वच्छ भारत के नाम पे जी, सारी जी। चीजें स्वच्छ है। तो चंद्रकांत जी जीते हुए दिख रहे हैं। प्रत्याशी भी ठीक है क्या? पुराने प्रत्याशी हैं। बढ़िया मिलनसार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि क्यों ही मेरा रेंडमली होता है, मैं पूछ लिया हूँ, लोगों से पूछता चल रहा हूँ कि भाई प्रत्याशी कैसे है। वो बहुत दूरी है हमारे उनके बीच में, लेकिन इसके बाद ये प्रत्याशी बता रहे हैं कि ठीक है। जनता ये बता रही है कि ठीक प्रत्याशी है और लड़ते हुए दिख भी रहे हैं। मेहनत बहुत बढ़ रही है। तो इधर इधर गली खत्म। हम आपके पीठ पीछे भी लोगों से पूछ रहे हैं। जी तो खैर, समर्थन तो आपकी तरफ जा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स जा रहा है, इसमें कुछ शक है ही नहीं। सारे लोग साथ में हैं, पूरा क्षेत्र साथ में है। और है क्या कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम विपक्ष होकर चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा नहीं। सत्ता पक्ष के लोग 10 लोगों के लिए परेशान हैं। उनके पास इतने इतने स्टार प्रचारक हैं। जो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी हैं वो 10-20 लोगों को इकट्ठा करने में परेशान हो जा रहे हैं। हाँ, जब लोग नहीं इकट्ठा हो रहे तो वोट कैसे इकट्ठा होंगे? आप समझ लीजिए। अब मेरे साथ हम बसपा से चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी। लोग कहते हैं बसपा खत्म हो गई, कि वही बसपा का प्रत्याशी है जिसके साथ आज 150 लोगों के पीछे भीड़ दिखाई पड़ रही है। अभी मैं कल भी था, मूलगंज और चमनगंज के इलाके में था, वहाँ पे मुस्लिम का भी वोट मिलता हुआ दिख रहा है। आपके साथ यहाँ पे क्या है? नहीं, मुस्लिम नहीं, मुझे सर समाज का वोट मिल रहा। देखिए है क्या, सिर्फ एक अकेले मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। हमारे साथ वो चाहे मुस्लिम हो, पिछड़ा हो और दलित हो, सवर्ण हो, सारे लोग आपको मिलेंगे। जितने लोग मेरे साथ में हैं, आप सबसे पूछ लीजिएगा, सबके भिन्न भिन्न नाम मिलेंगे। कोई परिहार साहब होगा, कोई चौहान साहब होगा, कोई पंडित जी होंगे, कोई ठाकुर साहब होंगे, कोई वर्मा जी होंगे, कोई अकील अहमद होंगे। आप पूछ लीजिएगा, सारे लोग यहीं के निवासी होंगे। कहने का मतलब यह है, मानवतावादी पार्टी के आदमी हैं हम मानवता के लिए काम करते हैं और मानव लोगों के साथ रहते हैं। ये जातिवाद को हम समझते हैं, हमारे सब एक से हैं। हमें समझ ही नहीं आता कौन हिंदू कौन मुस्लिम, क्या सीधी सी बात है। हमारी पार्टी की विचारधारा, उसी पे हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए सब आइए, और आप जनसंपर्क में बाधा नहीं डालेंगे, आपसे हम बात ऐसे करते चलेंगे और लोगों से बात करिए। युवा टीम भी आपके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? अमित। अमित, तो कैसा समर्थन चल रहा है भैया के लिए? बहुत बढ़िया। ईमानदारी वाला बताइएगा, साथ में रहे हैं इसलिए बताइएगा। जितना सहयोग हो रहा है पूरा सहयोग कर रहे हैं इस समय। और लोग कैसे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? भैया के प्यार से आ रहे हैं। आ रहे हैं सभी लोग? जी बिल्कुल। जीतते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, भैया को जिताएंगे। इस बार भैया को ही जिताएंगे। जी। कुछ अंधेरा है यहाँ पर।
आ गए, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार जी। अभी तक बीएसपी जीती नहीं है और वोटरों के लिहाज से भी बहुत ही कठिन रहता है, तो इस बार आपके वार्ड में कैसा लग रहा है चंद्रकांत? इस बार चंद्रकांत यादव जीत रहे हैं यहाँ से। ये तो नहीं कि बस साथ में चल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं? इस बार क्लियर है, इस बार क्लियर है। क्लियर है। पिछली बार रनर थे, इस बार विनर है। रनर से आप विनर बना के आएंगे। तो देखिए, रनर ही विनर होता है। विनर करेंगे, इस बार अपनी कैसे विनर लग- करेंगे। मेरा नाम है राजू गौतम। बिना कहे अपनी बसपा को लाना है, बिना कहे इस बार बसपा को लाना है, है। भाजपा को उखाड़ फेंकना है। भाजपा को गुंखाल को फेंकना है, हमको बसपा को लाना है। विकास के नाम पे आप लोग वोट मांग रहे हैं। अच्छा, उत्साह तो आपके समर्थकों में बहुत तेज है। देखिए, सौरभ जरा दिखाना कितने लोग हैं, और किसी के यहाँ पे तो टोटा पड़ा हुआ है, 10 भी नहीं हो रहे हैं। ये प्रेम है एक्चुअली, ये सिर्फ सब प्रेम की खातिर आए हुए हैं, ये सब चीज सही है मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कि बसपा पहले कही जाती थी कि कुछ अमुक जातियों तक समेट कर रह गई, लेकिन आपने सारा एक ऐसा गुलदस्ता बनाया, हर पुष्प है वहाँ पे। इसलिए बताया ना, ये मानवता के लिए काम करने वाले मानवतावादी लोग हैं, और मेरे साथ जो भी लोग खड़े हैं वो सब मानव हैं। आप सब इस दृष्टि से देखिए, उनको किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म में बिल्कुल भी बांटने का प्रयास ना करिए, ना ही हम करते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कौन किस बात का है क्या है। तो ठीक है क्या, ये से विकास पे आ जाते हैं भैया। आप पहले का जो भी था, जो भी उन्होंने किया, लेकिन समस्या ये है कि जब आप ग्राउंड में निकले होंगे, आपने बहुत अच्छे से ग्राउंड को देखा होगा, तब आपको क्या लग रहा है कि समस्याएं जो लोग बताते हैं वो तो छोड़िए, कुछ ऐसी भी कुछ समस्याएं होगी, ऐसी भी कुछ समस्याएं जो आपने देखी होंगी, क्या अरे हाँ, मैं सीवर की समस्या हमेशा से उठाता रहा हूँ। पिछले 5 साल से 8 साल से मैं लगातार जो है सीवर की समस्या उठा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी घर में रहने वाले व्यक्ति से आप पूछेंगे तो कहेगा ये बहुत बड़ी समस्या है। मकान गड्ढे में चले गए, सीवर लाइन ऊपर आ गई है, बरसात में पानी निकल नहीं पाता, घरों के अंदर भर जाता है। कहने का मतलब सीवर एक इतनी बड़ी समस्या है जिसको सिर्फ जो लोग यहाँ रहते हैं वही समझ सकते हैं। अब है क्या, और स्पेशली हम कहेंगे सीवर समस्या से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो ईडब्ल्यूएस के छोटे मकान के लोग हैं। 15-25 के मकान है, 30 मीटर के मकान है, 40 मीटर के मकान है। ये जो छोटे मकान वाले लोग हैं सबसे ज्यादा अगर सीवर को लेकर परेशान है तो यही लोग परेशान है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अभी हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं ये 30 मीटर की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है, और आप किसी भी निवासी से बात करेंगे तो वो कहेगा सबसे बड़ी समस्या सीवर है, जो कि किसी ने जिस पे ध्यान नहीं दिया, ना किसी ने आज तक बात की है। अभी सड़कों बनाने भाजपा का तो पार्षद ही बनता चला रहा, वो भी बात ध्यान नहीं देते। नहीं, देखिए बात भाजपा की है ही नहीं, काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। वो किसी भी पार्टी को, किसी भी के भी लोगों, इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। ईमानदारी से आदमी अपना काम करे। पार्षद का जो काम है वो लिमिटेड है, वो काम अपने ईमानदारी से कर ले, हो जाएगा। भाई सीवर लाइन, दूसरी सीवर लाइन क्यों नहीं डलवाई जा सकती है, आप बताइए। ये हमें प्रयास करना चाहिए। क्षेत्रीय पार्षद का अधिकार है कि वो सदन में अपनी बात कहे कि हमारे यहाँ सीवर की बड़ी समस्या है। तो सीवर जो है हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज आप चल रहे हैं, लाइट की समस्या। तो देखिए, चंद्रकांत जी की एक समस्या इतने दूर में सब बहुत मेजर है कि सीवर की बहुत समस्या है। किसी पार्षद ने आज तक ध्यान नहीं इस बात पे दिया कि सीवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या, इसको दूर किया जाए। आपको कौन इलाके में डाल के सीवर को नदारद कर दिया जाता है? हाँ बिल्कुल। आप और भी कुछ कह रहे थे कि दूसरी समस्याओं में क्या आ रहा था? दूसरी समस्याओं में ये है कि आज की तारीख में पूरे शहर में लाइट में, हर खंबे में लाइट आपको दिखाई पड़ेगी। हमारे क्षेत्र में बाई चांस कहीं किसी का, हम लोग यहाँ स्पेशली खड़े हुए क्योंकि यहाँ पर रोशनी लग रही है, 2 लाइटें जल रही। पूरे क्षेत्र में आप घूमे, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। लाइट की समस्या हम लोग भी कवर करें अंधेरे में। हाँ, आप देखिए ना, आप घूमेंगे क्षेत्र में पता चलेगा। और पानी की समस्या को मैं हमेशा उठाता रहा हूँ। पानी जो आता है वो गंदा पानी आता है। किसी से नहा लो, इतना गंदा पानी आता है भाई, दिव्य धोखे में आपने सर पे डाल लिया तो आपकी आंखें और मतलब पूरा इतना स्मेल होता है कि क्या कहना। आवाज विकास के अंदर ये स्थिति है चंद्रकांत। ये वास्तविक मुद्दे हैं, आप किसी भी घर में चले जाइए। पानी के पीने वाली गंभीर समस्या है यहाँ पे, जिसपे कोई भी मेयर, कोई भी सभासद, कोई भी सांसद, विधायक बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। सबसे ज्यादा लोग वो गैलन वाला पानी लाला करके अपने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये समझ लो। बड़ी स्थिति। चाचा, पानी की समस्या आई, सीवर की समस्या आई, ये 2 समस्या सामने आई है। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ जो पानी और सीवर और सड़क की जो समस्या है, इसके साथ स्वास्थ्य की भी समस्या है हमारे यहाँ। जो बीमार बच्चे हैं या अच्छे हैं, शिक्षा की भी व्यवस्था है यहाँ, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है।
जिसे आम आदमी नहीं पढ़ा सकता है। सबसे बड़ी शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है, विद्यालय नहीं है। पूरे वार्ड में कोई भी प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है सरकारी। इस चीज को हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं। तो बाबूजी ने मुद्दा उठाया, एक भी हॉस्पिटल हमारे वार्ड में नहीं है, कोई भी नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। कहने के लिए पास एरिया है, 10 साल से लोग, मतलब मेरे वार्ड की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में आवास विकास होने के बाद ना कोई सरकारी विद्यालय है, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल है, सीवर की बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या, कहने के लिए पॉश एरिया है। कहने के लिए पहुंच एरिया। तो देखिए 3 मेजर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं यहाँ पे। एक तो एजुकेशन के लिए कोई सरकारी स्कूल नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी हो चुकी है। सीवर लाइन की बहुत प्रॉब्लम, पानी की समस्या जिससे आदमी को जिंदा रहना है। वहाँ ये बताया जा रहा है कि सीवर का पानी मिक्स हो जाता है कहीं ना कहीं, तो वो इस तरह से गंदा पानी पीने के लिए आवास विकास के अंदर आ रहा है। मैं और लोगों से भी यहाँ पे जानने की कोशिश करता हूँ। तो पूरा लगभग हम लोग इधर घूम चुके हैं और आपके साथ नए नए लोग जुड़ते भी चले जा रहे हैं लगातार। हमारे साथ आर.के. कमल जी भी जुड़ गए हैं। जिस समाज से आते हैं, ठीक है, वो यहाँ तक ये कहा जाता था कि बीएसपी के साथ छोड़ गए, लेकिन आप जिस तरीके से कंधे से कंधा चला के चल रहे हैं इनके साथ मिला के, ऐसा लग रहा है वो वापस आ गया हो, चंद्रकांत जी के साथ पूरा खड़ा हुआ है। अभी तक जो मैं सोच रहा था कि हम लोगों के ऊपर एक कलंक लग गया है कि कोरी समाज जो है ना भाजपाई हो गया है, ऐसा नहीं है। हम मानवर कांशीराम जी के साथ जुड़े रहे हैं और बराबर काम किया है, और आज भी हमको जो है ना, अगर मुझे उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि अगर जो है ना हमको सही पहचान और सही विकास हमें मिल सकता है तो बहुजन समाज पार्टी से ही मिल सकता है। और हम सबसे अपील करते हैं, अपने समाज से करते हैं, दूसरे समाज से भी करते हैं, बैकवर्ड समाज से, सवर्ण समाज से भी अपील करते हैं कि आप जो है ना ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके मतलब जो ना समर्थन में, आपके साथ, आपके दुख दर्द में खड़ा रहे। ये नहीं कि केवल मौका पर चुनाव आने के बाद 2 दिन आपके साथ में है, इसके बाद गायब हो गए, आप भटकते रहिए, आप झेलते रहिए हर चीज को। यहाँ हम तो आपसे अपील करते हैं कि आप चंद्रकांत यादव जी के साथ मजबूती से जुड़िए और एक 11 तारीख को घर से एक वोट निकलना चाहिए और अपने समाज के लोगों को बाहर लाना चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये दूसरे की नहीं, हम आपकी जिम्मेदारी है। जो हमारे ऊपर एक कलंक लग गया था कि पूरी समाज जो है ना भाजपा के साथ जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है, हमें इस कलंक को धोना भी है। अब आपकी भी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, आप यहाँ पे चल रहे हैं उनके साथ, अब पूरे समाज का वोट निकाल के लाना है, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, सारे लोग साथ में हैं और सबका प्रेम भरपूर मिल रहा है। हमने बताया सारे समाज, आपको खैर समाज से पूरा लग, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो उससे बेस्ड होती है, और समाज में चेहरा जब कोई देखते हैं कि आपके साथ अपना कोई चल रहा है तो इजी रहता है। इस मामले में हम काफी खुशकिस्मत हैं कि सारे बड़े बुजुर्गों, बच्चों का सबका प्रेम मिल रहा है, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। कहने का मतलब मैं मानव हूँ, मानव मेरे साथ में है, बस इतना ही कहेंगे। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी हो। आप सम्मानित भी हैं और लोग इनकी बातें सुनते भी बहुत। थैंक यू। आप लगातार यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं और प्रतिष्ठित भी हैं, सम्मानित भी हैं, पूरे समाज के बीच में, सर्व समाज के बीच में। कहा यह जाता था कि पिछली बार 23 प्रत्याशी लड़े थे, 9% 100% बढ़ेगा। दूसरी बात एक और है, जो आदमी काम करता समाज में, जो घूमता रहता है, और अगर प्रत्याशी है तो बाद बनता है, इससे पहले जो समाज में घूमता रहता, पब्लिक घूमता रहता, तो उस पर एक छवि बना रहता है। तो ये छवि चंद्रकांत यादव ने बहुत अच्छी बनाई है पूरे समाज में, और मेहनत की। जब भी ये थे भी नहीं तो भी लोग कार्य देखा करते थे, तो इसी का बड़ा फर्क पड़ता है। और जो आदमी मेहनत कर होता है, परिश्रमी होता है, तो उस पर पूरी जनता जुड़ जाती है। और हम सब लोग उनके साथ में, यहाँ तक कि हमारा दलित और मतलब ओबीसी समाज, और इवन इस बार बहुत से लोग सवर्ण समाज भी साथ दे रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और इसलिए हम बहुत जबरदस्त वोट में विजय होगी, भारी बहुमत से लोग जीतेंगे। क्योंकि पहले तो कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, हम लोग कवर नहीं कर पाए। सत्यम बिहार सोचों को यादव बड़ा अच्छा वर्चस्व था, ये सब टूट चुका है, और इसकी वजह से और नजर नहीं आ रही भाजपा। इस समय हुजूम में देखिए कितने लोग साथ चल रहे हैं, करीब 100 आदमी लोग साथ में चल रहे हैं। शायद उठा के देखिए कोई भी किसी प्रत्याशी के साथ कानपुर में कहीं इतना हुजूम आपको नहीं मिला जो हुजूम चंद्रकांत यादव हमारे साथ चल रहा है। ये निश्चित विजय की एक संकेत है।
और आना शुरू हो गए। संख्या शुरू हो गए और निश्चित है, सुनिश्चित विजय। आज भी यहाँ जाम लगने लगा, वहाँ भी जाम लग हाँ हाँ, उस दिन जब उद्घाटन हो रहा था उस दिन जाम लग गया। जाम क्या लग गया, जब लोग हुजूम उमड़ पड़ता है तो रोड तो अपने आप जाम हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये इतने लोग हैं जुड़े हुए हैं, आप किसे किसे रोकेंगे, तो जाम तो लगना संभावित है। और पूरा आशीर्वाद है। हाँ, और अभी हम आपको भी वादों पे खरा उतरना है। हाँ, जिम्मेदारी बड़ी है और जिम्मेदारी हमें लोग देंगे तो बखूबी हम निभाएंगे। 24 घंटे काम करेंगे, वादा मेरा। और टहलते टहलते हम लोग उसी सब्जी मंडी में आ गए जिसकी अक्सर हम आपसे बात किया करते हैं, क्योंकि ये बड़ी समस्या भी है। हाँ, ये बड़ी समस्या। आराम भी है, समस्या भी है। नहीं, आराम का तो ये कि मार्केट है, वो एक व्यवस्थित तरीके से कहीं भी लगाई जाए, सारे दुकानदारों को आराम रहे, सारे खरीदारों को आराम रहे। अभी क्या होता है, रोज जाम लगता है यहाँ पर। जो अगल बगल के रेजिडेंशियल कॉलोनियां हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम कॉमर्शियल प्लेस पे हो गए, तो अगल बगल के क्षेत्र के जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं, दुकानदार भी परेशान रहते हैं, पब्लिक भी परेशान रहती है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि सब्जी मंडी कहीं ऐसी जगह पर व्यवस्थित हो जिससे कि दुकानदारों को भी राहत मिले और क्षेत्रीय जनता को भी राहत मिले। और मेरी नजर में ये बड़ा मुद्दा है, ये राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से सब्जी मंडी है, इसका कहीं नहीं नगर निगम से है, नहीं आवास विकास है, नहीं KTS है, बस दुकानें लगी हैं, अनाधिकृत वसूली होती है ठीक है जी। इस मंडी के बारे में भी जहाँ तक हमने सुना था कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे लगे रहने देना चाहते हैं क्योंकि उनका हफ्ता चलता है। हाँ भाई है, हफ्ता नहीं, ये पर डे चलता है, रोज की वसूली है। चल रही है। हाँ, रोज की वसूली चलती है। हर दुकानदार को रोज कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो यहाँ पर दुकान अपनी चला पाते हैं। पुलिस की भी गालियाँ सुनते हैं, जनता की भी गालियाँ ट्रैफिक वालों की सुनते हैं, जो लोग निकलते हैं कि आए दिन जाम लग जाता है, तो बड़ी समस्या आई। उस इलाके में इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद बहुत से सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पे। बुतुतीन आ गई, हॉस्पिटल की आ गई है, आपकी स्कूल की आ गई है और आपका सीवर लाइन की भी आ गई, सारी आ गई है। लेकिन एक आप अपनी तरफ से ऐसा क्या सुदृढ़ काम करना चाहते हैं कि आपका कार्यकाल जब आए, वो 5 साल जब आपको दिए जाए जनता, तो वो एक वादा आपके लिए बहुत अहम है। देखिए है क्या, इस वार्ड से मुझे प्रेम है, मैं रहता हूँ, मुझे मोहब्बत है यहाँ के लोगों से, मैं यहाँ के लोगों से प्रेम करता हूँ, यहाँ के क्षेत्रीय जनता से मोहब्बत करता हूँ। और उसका प्रूफ और प्रमाण ये है कि मैं पिछले 2 चुनाव हारा, और 2 चुनाव हारने के बाद भी मैंने वार्ड नहीं चेंज किया, ना ही पार्टी चेंज की। बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि इस वार्ड में जातिगत वोट नहीं है तुम्हारा, तुम्हें यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी जाति का वोट हो। लेकिन हमने कभी इस बात पे मतलब गौर नहीं किया। हमने कहा हमें प्रेम करने वाले लोग हैं और एक दिन वही हमको ये चुनाव जिताएंगे और वही हमको ये जिम्मेदारी देंगे। और एक बात सही है, अन्य लोग अपनी जाति के हिसाब से चीजें सेट करते हैं, समीकरण सेट करते हैं। कोई इस वार्ड में कभी चुनाव लड़ जाएंगे, कभी दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ जाएंगे। उन्हें ना क्षेत्रीय जनता से कोई लगाव है, ना उन्हें क्षेत्रीय लोग समस्याओं से कोई लगाव है। ये जो समस्याएं हमने आपको गिनाई, सीवर की समस्या, पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, ये सारी समस्याएं कोई आज की थोड़ी ना है। आवास विकास होते हुए समस्याएं क्यों बनी नहीं? ये आवास विकास जिस समय डेवलप हो रहा था उस समय होना चाहिए था। क्षेत्रीय जो पार्षद थे उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन कहने के लिए पास एरिया में रहते समस्या ढेरों। कहीं आप एक चीज देख रहे हैं कि भाजपा अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है। केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर आए हुए थे, तो आप तो वो स्टार प्रचारक की कहीं कमी अमी तो नहीं महसूस कर रहे कि हमारे पास स्टार प्रचारक नहीं है? देखिए है क्या, ये क्षेत्रीय चुनाव है, कौन कैसे चुनाव लड़ रहा है मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि हम मोहब्बत से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लोगों के पास जा रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, सरकार बननी नहीं है ना प्रदेश में ना ही देश में। ये चुनाव घर का चुनाव है, घर की समस्याएं घर के लोग सुलझाएंगे, इसमें बाहरी लोगों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यही आपके स्टार प्रचारक है सब जनता। मेरे सारे स्टार प्रचारक यही है, जितने लोग खड़े हुए सब स्टार प्रचारक हैं। मेरे पास पार्टी की तरफ से ऑफर आया कि अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो आप बुला सकते हैं, मेरे पास भी बड़े नाम है, लेकिन मैंने उस बात पे गौर नहीं किया। हमने कहा नहीं हमारे, अब बताइए इनसे बड़े स्टार प्रचारक के हमको मिल सकते हैं? ये वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक मेरे लिए पसीना नहीं खून भी बहाने के लिए तैयार है।
वो दिख रहा है, देखिए इनको। अब बताइए इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? बस तो हमने इस- बोल इसलिए दिया ये है। दिहाड़ी वाले नहीं है, ये साथ में दिहाड़ी वाले नहीं है, साथ में अपने प्रत्यक्षी खून हैं। के रिश्ते वाले हैं, है ना, खून के रिश्ते इस वाले बच्चे को होते जो देख रहे हैं ना, ये पिछले मैं चुनाव में भी चंडीगढ़ से आया हूँ उनको जिताने के लिए, चंडीगढ़ से आया हूँ। ये लड़का इसी बाट का निवासी है। ये 6 भाई मेरा है। नाम राजू गौतम है। ये 6 भाई हैं, यहीं एम सेक्टर में ये रहते हैं और ये पिछले चुनाव में भी मेरे साथ इतनी मोहब्बत से लगे हुए थे। मतलब रिश्ते निभाना कैसे आता है, इस चीज़ का ये प्रमाण है कि पिछले 5 साल पहले भी ये बच्चा मेरे साथ इसी तरीके से लगा था और जब चुनाव आने को हुआ तो 6 महीने से हमको ये फ़ोन कर रहा था कि भैया चुनाव कब है? हमने कहा बोले हम आएँगे। यहाँ से इसको कोई काम यहाँ नहीं था इसके पास, तो ये लुधियाना जाके वहाँ अपना कुछ जॉब कर रहा था, कहीं नौकरी कर रहा था, जो भी कुछ अपना कर रहा था और जैसे इसको पता चला कि चुनाव आ गया तो वहाँ से छुट्टी लेके आ गया, बोला भैया को चुनाव लड़ाएँगे जाके। तो ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, ये प्रेम के रिश्ते हैं। चलिए बहुत अच्छा चल रहा है। और तो देखिए ये चंद्रकांत जी हैं और वार्ड 54 से प्रत्याशी हैं और लगातार हम लोगों के पीछे का जो आप जोश उत्साह नारे आप देख सकते हैं, लोग कहाँ से उनको चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं, बाहर अपना काम छोड़ के आए हुए हैं लोग। और वो जो आप हमेशा कहते हैं अमर मित्र वाला जो समाज जो है आपका, वो आपको चुनाव लड़ाता है, वो लड़ा रहा है, वो दिखता है मुझे। हाँ तो ये अमर मित्र समाज ही है सब। उस मित्र समाज में कोई किसी की कोई जाति नहीं है, किसी का कोई धर्म नहीं है। जो हमसे मोहब्बत करता है वो अमर का मित्र है और वही एक समाज है। वही सीधी सी फिलॉसफी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ चल के, और आपका समर्थन भी देखा है मैंने, आप अच्छा लड़ भी रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहते हैं, भाजपा से कहाँ तक आप अपनी चुनौती को मानते हैं, उसकी चुनौती को कहाँ तक मानते हैं आप? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मेरी किसी से कोई चुनौती नहीं कोई है। लड़ाई मैं अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, संगठित कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि इकट्ठे होके आप वोट डालिए, हम चुनाव जीतेंगे। कौन सामने है, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, हमें मतलब ही नहीं है कोई किसी मतलब से। ये क्षेत्रीय चुनाव है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कायदा तो ये है कि इस चुनाव में सिंबल ही नहीं होना चाहिए। ये मोहब्बत का चुनाव है, डायरेक्ट का चुनाव है। हर व्यक्ति मुझे जो जानता है वो मुझे वोट करेगा। मैं जिसको जानता हूँ वो मैं उसके पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। इसमें कहाँ से बड़े-बड़े नेताओं की जरूरत आ गई? बिल्कुल। तो देखिए उनका ये कहना है कि ये जो चुनाव है ये मोहब्बत का चुनाव है, सिंबल भी नहीं होने चाहिए। ये कमल, पंजा, हाथी और साइकिल और या अन्य समाज पतंग, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का चुनाव होता है। तो पार्षदी का चुनाव वाकई स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है। तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी भी अच्छे वोटों से जीत के आते हैं। तो भैया और लोगों को मैं इसी तरह से मिलाऊंगा, ऐसे हुजूमों से बात कराता रहूंगा, कई पार्षदों से भी मिलाऊंगा। तब तक के लिए बने रहे दोस्तों कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।